है कि जो आपके पास जो वर्डप्रेस का फोल्डर बना था उसको आपने रीनेम करना है। सर कभी कभी कर उसको रीनेम करके आप फूड अंडरस्कोर ब्लॉग अंडरस्कोर इवनिंग कर दें, क्योंकि आपका जो इवनिंग सेक्शन है, ठीक है। तो ये अब आपका एक प्रोजेक्ट फोल्डर या डोमेन नेम आपका बन गया है, ठीक है। तो अब आपके पास जब ये फोल्डर बन गया ना, अब आपने क्या करना है, इस फोल्डर को एक्सेस करना है। ये जो आपने वर्डप्रेस का फोल्डर यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करके जो वर्डप्रेस का फोल्डर बना था ना, तो उसको रीनेम करके आपने रख दिया फूड अंडरस्कोर ब्लॉग अंडरस्कोर इवनिंग। ये आपका एक तरह का लोकल होस्ट स्लैश फूड अंडरस्कोर, ये एक तरह का डोमेन नेम बन गया, ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर है। समझ आ रही है? इसको आपने एक्सेस करना है। इसको एक्सेस करने के लिए आपके पास जो जैम है वो स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी स्टार्ट है। तो जस्ट मुझे अब एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट मुझे लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट स्लैश फूड अंडरस्कोर ब्लॉग अंडरस्कोर इवनिंग। यहाँ तक लिखने के बाद मैंने क्या करना है, ये तीसरा स्टेप है बच्चों। डाउनलोड किया पहला स्टेप, दूसरा स्टेप आपने htdocs के फोल्डर में पेस्ट कर दिया, तीसरा स्टेप आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया, चौथा स्टेप आपने क्या किया, उसको वर्डप्रेस का फोल्डर था उसको रीनेम करके आपने नाम रखा फूड अंडरस्कोर ब्लॉग अंडरस्कोर इवनिंग, ठीक है। और उसको आप लोकल होस्ट स्लैश, लोकल होस्ट का मतलब होता है htdocs के फोल्डर के अंदर जाओ, उसके अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है फूड अंडरस्कोर ब्लॉग अंडरस्कोर इवनिंग, ये हमारा वर्डप्रेस का फोल्डर है। यहाँ तक जाने के बाद आपने एंटर को प्रेस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ से आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा रीलोड हो रहा है, और ये देखिए जी उसने रीडायरेक्ट कर दिया है वर्डप्रेस एडमिन के फोल्डर के अंदर। उसके अंदर पेज है सेटअप कॉन्फ़िग डॉट php का, और उस पेज में ये डिज़ाइन डिस्प्ले हो रहा है आपको। और इसमें एक बटन है, ठीक है। इस बटन जो बैकएंड के ऊपर php हुई है, जैसे ही मैं इस बटन पे, अब आपने को तो इंग्लिश में चाहिए ना, ठीक है, आपने इसके ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि आप वर्डप्रेस तो इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये 4-5 चीज़ें होनी चाहिए, तब आप वर्डप्रेस इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो कहता है कि आपके पास डेटाबेस का नाम हो, डेटाबेस का यूज़र नेम हो, डेटाबेस का पासवर्ड हो। तो ये जब हम php का करेक्ट करें तो तब तो हमने ये चीज़ें तो तब भी प्रोवाइड की थी ना, ठीक है। तो इट्स मीन कि हमें डेटाबेस का नाम एक क्रिएट करके देना है। तो हमारी इस सर्वर या इस प्रोजेक्ट फोल्डर को हमें डेटाबेस भी देनी है। तो उसके लिए डेटाबेस के लिए आपके पास लोकल होस्ट, ठीक है, php माई एडमिन पर जाकर क्लिक कर देनी, ठीक है। तो ये आपकी लोकल होस्ट php माई एडमिन ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने न्यू पे क्लिक करना है डेटाबेस नई क्रिएट करने के लिए। बस आपने सिर्फ अपनी डेटाबेस का नाम देना है। तो डेटाबेस का नाम भी आप वही रख दें जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है। प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम क्या है, फूड अंडरस्कोर ब्लॉग अंडरस्कोर इवनिंग, फूड अंडरस्कोर ब्लॉग अंडरस्कोर इवनिंग। और यहाँ से जस्ट आपने क्रिएट करना है। वर्डप्रेस के अंदर आपकी डेटा, आपकी जो php डेटाबेस या MySQL का काम यहीं तक है, ठीक है। बस आपने उसको डेटाबेस से क्रिएट करके देनी है, जो कि आपने उसको क्रिएट करके दे दी है, फूड अंडरस्कोर ब्लॉग अंडरस्कोर इवनिंग। बाकी जो टेबल्स वगैरह है वो आपकी वर्डप्रेस खुद ही इसको डिज़ाइन या खुद ही बनाएगी, आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपने उसको डेटाबेस का नाम है क्रिएट करके दे दिया। यूज़र नेम क्या होता है कि अगर आप लोकल होस्ट पे काम करते हो बाय डिफ़ॉल्ट इसका यूज़र रूट होता है। क्योंकि हमने कोई चेंजिंग्स नहीं की, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि हमारा अभी लोकल होस्ट का जो यूज़र नेम है वो क्या है, जो डेटाबेस यहाँ पे जिनसे होस्ट हुई है वो रूट पे हुई है, उसका यूज़र नेम रूट है। पासवर्ड उसका एम्प्टी है, हम पासवर्ड कोई नहीं देंगे। डेटाबेस होस्ट कौन सा है, वो लोकल होस्ट पे होस्ट हो रही है। टेबल प्रीफिक्स का मतलब होता है कि अगर आपके इस डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल बनेगा, उसके जो भी टेबल बनेगा उसका जो स्टार्टिंग होगा वो उसका कोई प्रीफिक्स उसने सेट किया होगा, ठीक है। क्योंकि अब हमें ये 4-5 चीज़ें पता है, तब हम उसको कह देंगे लेट्स गो, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास जो डेटाबेस नाम है वो क्या रखेंगे हम, जो हमने यहाँ पर रखा। तो डेटाबेस का नाम रखा है जी फूड अंडरस्कोर ब्लॉग अंडरस्कोर इवनिंग, ठीक है। ये डेटाबेस का नाम हो गया। यूज़र नेम क्या रखेंगे हम, रूट, जो बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है। पासवर्ड क्या होता है, खाली, बिल्कुल एम्प्टी छोड़ देना है। बाकी आपने इन दोनों को नहीं छेड़ना। डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट है, और वर्डप्रेस जो भी टेबल आपके इस डेटाबेस के अंदर बनेंगे, जो कि ऑटोमेटिकली खुद ही क्रिएट होंगे जब हम इस पर क्लिक करेंगे, तो हर टेबल से पहले एक प्रीफिक्स सेट हो जाएगा वर्डप्रेस अंडरस्कोर, ठीक है। ताकि आपको पता होगा कि इस डेटाबेस के अंदर ये जो टेबल है वर्डप्रेस की टेबल है। अगर कोई और टेबल बनाना चाहते हैं तब आप में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा कि भाई ये टेबल कोई और नाम से है और ये टेबल वर्डप्रेस का टेबल है। बस आपने ये चीज़ें ख्याल रखनी कि ये जो आपके पास फूड ब्लॉग वाली डेटाबेस है, ये सबसे पहले आपको php माई एडमिन में क्रिएट करनी पड़ेगी।
अगर आप क्रिएट नहीं करते तो एरर आ जाता है। ठीक है, आपका यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड एम्प्टी है, बाकी लोकल होस्ट एज इट इज रहने दो, सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए जी, वो उसके बाद उसको सारी चीज़ें मिल गई है। अब वो रन दी इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारी तरफ से उसकी तरफ से ओके है, इसकी वजह से उसने इस पेज पे ले आया है। उसको डेटाबेस भी मिल गया, यूज़र नेम भी मिल गया, पासवर्ड भी मिल गया। अब यहाँ पर आपने साइट टाइटल, आपकी डोमेन नेम क्या होगी जो कि आपको नज़र आनी है। जैसे इस साइट टाइटल का, इसका जो टाइटल है वो क्या है, वेब पेज का टाइटल है ना, फूडीज़, देख रहे हैं। तो इसी तरह से आपकी वर्डप्रेस का जो आपकी जो वेबसाइट नज़र आएगी उसका साइट टाइटल क्या होगा, तो इसका नाम ही मैं फूडीज़ ही रख देता हूँ। ठीक है, आप इसमें कैपिटल रख सकते हैं, स्मॉल रख सकते हैं, स्पेस लगा सकते हैं, ये टाइटल आपका ना, आप इसमें जो भी रखना चाहते हैं। यहाँ पर आ रहा है यूज़र नेम। यूज़र नेम आपसे पूछ रहा है एडमिन का, जिसने इसको यूज़ करना है, इसको यूज़ करके इस सॉफ्टवेयर को, इस टूल को इस्तेमाल करके जो सी ब्लॉग वेबसाइट है उसको जो सा ना उसको इम्प्रूव करना है। तो अभी के लिए मैं जस्ट एडमिन कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम सीख रहे हैं। और ये पासवर्ड आपने जब आप लाइव पे काम करेंगे या अपने वर्डप्रेस पे काम करेंगे जो कि क्लाइंट का होगा फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपने पासवर्ड जो सा है वो ज़रा डिफ़िकल्ट सा रखना है ताकि कोई इजीली उसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है, अभी के लिए मैं जस्ट एडमिन 1 2 3 कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं तो अभी सीख रहे हैं। उसके बाद आपके पास जो ईमेल है, जो एडमिन की ईमेल है वो दे देनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। अगर तो मैं इसको चेक कर देता हूँ तो मेरी जो भी वेबसाइट होगी वर्डप्रेस के ऊपर वो रैंक नहीं होगी, वो गूगल सर्च इंजन के ऊपर शो नहीं होगी, क्योंकि मैंने उसको डिस्करेज कर दिया। अनचेक रहता है तो फिर क्या होगा कि जो गूगल होगा, जो गूगल की वेबसाइट होगी, वो उसको, जो गूगल का सर्च इंजन है वो हमारी इस वर्डप्रेस वेबसाइट को भी रैंक करना शुरू कर देगा। ठीक है, रैंक करने से क्या मुराद है, लेट्स सी, मैंने यहाँ पर आया, मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा फूडीज़ लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या फूड ब्लॉग लिख देता हूँ। मैंने सिर्फ ये फूड ब्लॉग लिखा है, मैंने किसी वेबसाइट का नाम नहीं लिखा, लेकिन ये देखिए इसने सारी वेबसाइट ला के दी है, ये सारी वेबसाइट को रैंक कर रहा है। और ये बता रहा है कि जी उसने जो वेबसाइट ला के दी है वो कितनी है, 1.27 सेकंड के अंदर इतने करोड़ या इतने लाख जो उनसे रिजल्ट्स थे, उसमें से ये पहले पेज पे आपको ला के ना, जो बेस्ट जो अच्छी खासी रैंक कोई भी वेबसाइट या जिन पर यूज़र ज़्यादा विजिट करता है वो ला कर दी हुई। इसके अलावा देखिए जी काफ़ी सारे पेजेस हैं, तो यूज़र जो होता है वो ज़्यादा 2 3 या 4, बहुत हद होगी 4, चौथे पेज पे जाकर देखेगा कोई वेबसाइट उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही, वरना तो वो फर्स्ट पे जो आपको नज़र आ जाती है आप उसको ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यही आप चाहते हैं कि आप जब भी कोई और विजिटर यहाँ पर सर्च करे तो आपकी वेबसाइट भी रैंक हो। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए जी वो ऑटोमेटिकली कह रहा है डिस्करेज करना है या इनकरेज करना है। डिस्करेज करेंगे तो क्या होगा कि आपकी रैंक नहीं होगी। अगर इनकरेज कर देंगे गूगल सर्च इंजन को, जो भी टैग्स वगैरह आप जो इसके अंदर ऑटोमेटिकली यूज़ हो रहे हैं, तो वो रैंक होना शुरू हो जाएगी। इट इज़ अप टू सर्च इंजन टू ऑनर दिस रिक्वेस्ट। ठीक है, तो हम अनचेक कर लेते हैं, लेकिन अभी मैं इसको डिस्करेज भी कर दूँ क्योंकि मैं तो लोकल पे है। जब मैंने लाइव पे बनाना होगा तो फिर आपको इनकरेज या इसको चेक नहीं करना। ठीक है, खैर अभी मैं अनचेक ही रहता हूँ। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक किया, मेरा यूज़र नेम क्या है एडमिन, पासवर्ड भी क्या है एडमिन 1 2 3, आपने ये बस याद रखना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें ये आपके जिसने एडमिन ने काम करना है डैशबोर्ड के ऊपर, बैकएंड के ऊपर, ये उसके लिए आपने ना ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है जी, अब ये हमारे पास चेंज और पासवर्ड, अच्छा जी, क्योंकि बहुत ही आसान सा रखा हुआ है इस वजह से वार्निंग दे रहा है। यूज़र नेम आ गया एडमिन, पासवर्ड के लिए हम क्या कर देंगे, दोबारा से चले वो दे रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा एडमिन और यहाँ पर जो पासवर्ड है एडमिन 1 2 3। ठीक है, इसको रिमेंबर नहीं किया, लॉगिन पे क्लिक कर दिया, तो सक्सेसफुली हम क्या कर चुके हैं, वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे लॉगिन हमने कर लिया है। ये वो एडमिन पैनल है जिसकी मदद से आप डिफरेंट किस्म की वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। ब्लॉग वेबसाइट हो सकती है, ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है, कमर्शियल वेबसाइट हो सकती है। आप हर तरह की वेबसाइट को इस टूल की मदद से, इस एडमिन पैनल या इस डैशबोर्ड की मदद से आप डेवलप कर सकते हैं। यह आपका एडमिन पैनल है, या आपका बैकएंड है, या आपका डैशबोर्ड है। ठीक है, अगर आपका फ्रंट एंड देखना है कि आपकी फ्रंट साइड पे वेबसाइट कैसे नज़र आ रही है आपके पास, ये देख रहे हैं जो टाइटल आपने रखा था, जैसे आप होवर कर रहे हैं तो एक आइकन नीचे भी आ रहा है। अब इस पर राइट क्लिक करें, ओपन लिंक इन न्यू टैब ओपन करें, तो ये आपकी जो वेबसाइट है ये फ्रंट एंड है। देखिए ये आपका सिर्फ डोमेन नेम या फोल्डर नेम आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद देखिए जी वर्डप्रेस एडमिन, वो बता रहा है कि ये एडमिन पैनल है, ये एडमिन पैनल का यूआरएल आ रहा है।
और ये सिर्फ आपके पास कौन से आ रहा है कि आपकी वो जो भी फोल्डर या प्रोजेक्ट का नाम है वो आ रहा है, क्योंकि अभी इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम इंस्टॉल हुई हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा काम यही होगा कि हम एडमिन पैनल से थीम को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ तक के कुछ सब चीज़ें समझ आ गई हैं?